रिपब्लिक भारत। एनटीए अब एक ऐसी संस्था हो गई है जिसकी गलतियों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। गलती एनटीए करती है, बेइज्जती सरकार की होती है। छात्रों की नजरों में सरकार विलन बन जाती है। ऐसे हम सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर नहीं कह रहे हैं। एनटीए ऐसी गलतियां इतनी बार कर चुका है जिसे गिनाने में हमारा पूरा शो लग जाएगा। लेकिन हम आपको जयपुर में एक परीक्षा के दौरान एनटीए की एक और गलती जरूर दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, जिसकी वजह से 49 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं। एनटीए कोई परीक्षा कराए और उसमें गड़बड़ी ना हो, क्या यह संभव है? मौजूदा हालात को देखकर तो यह संभव नहीं लगता, क्योंकि नीट पेपर लीक की किरकिरी के बाद भी एनटीए की परीक्षाएं बिना विवादों के संपन्न नहीं हो रही हैं। कम से कम जयपुर में आयुर्वेदिक पीजी एंट्रेंस एग्जाम को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, जहां एग्जाम के बीच परीक्षा सेंटर की बत्ती गुल हो गई, जिससे सारे कंप्यूटर बंद हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आज बड़ा एग्जाम राजधानी जयपुर में भी होना था, लेकिन इस सबको बीच में बड़ा आज बवाल राजधानी जयपुर में देखने को मिलता है। बीच एग्जाम में बिजली यहाँ पर चली जाती है और इसी का ये पूरा नतीजा है। फिर लंबी ये कतार है, लगातार ये सुबह से ही वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं। सुबह 10 बजे से ये लोग लगे हुए थे। कहीं ना कहीं इन बच्चों की भी बात की जाए। कहाँ से आए हो मैम? मैम कहाँ से आए? मैं झाबुआ से, दाहोद। आज किस चीज़ का एग्ज़ाम था, क्या था? होम्योपैथिक में पीजी का AIA PGAT का एग्जाम था। जरा सोचिए, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हो और अचानक से बिजली कटने की वजह से परीक्षा बीच में ही छूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या परीक्षा सेंटर्स को यह पता नहीं था कि अचानक बिजली कट सकती है? अगर पता था तो आखिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऐसी लापरवाहियों के लिए किसी की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी? हम लोग मेरा यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में था ना, हम लोग जब यहाँ पे आए तो पता चला एग्ज़ाम जो अभी फर्स्ट शिफ्ट वालों का हुआ नहीं है, कोई दिक्कत हो गई है अंदर, और हमारी एंट्री जो थी क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे का था। जयपुर के एग्जाम सेंटर की लापरवाही की वजह से एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि AIA PGET परीक्षा के प्रथम चरण में 36,979 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 35,837 अभ्यर्थी 200 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 35,788 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी कर सके। जयपुर के परीक्षा केंद्र पर 192 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद कई कंप्यूटर बंद हो गए, जिसकी वजह से 49 अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इन 49 अभ्यर्थियों की परीक्षा 1 सितंबर को दोबारा होगी। इनका एग्जाम सेंटर भी बदला जाएगा, लेकिन क्या इस लापरवाही के लिए किसी की जवाबदेही तय की जाएगी? यहाँ पे वही है कि जो PCs थे वो नहीं चले, माउस नहीं चले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वही नहीं हो पाया है उनका। स्ट्रेस होता है, यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना वॉशरूम है। एक लड़की के लिए यहाँ पे वॉशरूम होना और पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं है। हाल के दिनों में एनटीए की लापरवाहियों की वजह से सरकार की काफी किरकिरी हुई। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद एनटीए में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद एनटीए की लापरवाहियों का पिटारा भरा हुआ है, जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के परिजन छात्रों के साथ पिस रहे हैं। फर्स्ट पारी के जो बच्चों का एग्जाम था उसमें काफ़ी अव्यवस्था हुई। जनरेटर खराब हो गया, बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी, इस कारण से ना एग्जाम बच्चे सही से नहीं दे पाए। नए की प्रशासनिक अधिकारी, नए कॉलेज के प्रिंसिपल, नए डायरेक्टर कोई जवाब नहीं दे रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं और बच्चे सेकंड पारी के बच्चे यहाँ अलग 11-12 बजे आगे थे। अब भगवान भरोसे क्या होगा। देश के सभी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी एनटीए के पास है। ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां होंगी तो इसके बाद सरकार को एनटीए को लेकर कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना यह है कि जयपुर की इस परीक्षा के बाद बिजली कटने वाली समस्याओं को एनटीए आखिर कैसे मैनेज करता है, क्योंकि अगर परीक्षा में बिजली कटने की वजह से परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी तो इससे एनटीए के साथ साथ सरकार की किरकिरी होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।